किया। जैसे आपको पता है आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्ले मोल्डिंग है, एडिंग एटिकेट्स है और काफ़ी सारे गेम्स इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, जिन्होंने घर पर इन सबको कुछ चीज़ें सिखाई और उनकी वीडियो शेयर की हमारे पास। बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से उसको जो भी चीज़ सिखाते थे उनको अच्छे से सीखा और ताकि अब खड़े हो ना वो स्टेज पे अलग स्टेज पे कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद से सायं कुबेर पाल जागे तत्व कह सकेगा तुम नो मंगल नीशन माना लंकेश्वर वै संकट ज्ञाना तुमसे गोबर पर बाणु लियो गाय प्रभु पिता में उमाई अभिलाष कर रखलाई दुर्गम दास रखते देते सुनाम संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम
ले जाऊंगा, सबके सीनों को घर से भर जाऊंगा। हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाएं कि वी आर द बेस्ट। मार्क्स कम ला रहे हैं, ज़्यादा ला रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। यही चीज़ें हमने अपने बच्चों के अंदर डाली हैं, यही चीज़ें उन्हें सिखानी है। हमारे बीच में मिसेस मधुबाला, प्रिंसिपल उपकार हाई स्कूल अभी अभी आए हैं। उनका बहुत बहुत वेलकम और जोरदार summer vacations. I, Swastika from class 7, present here to represent my views on the hostel life timetable and topic मैं मेरे पिता। So सबसे पहले मैं 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग हम 5 o'clock उठ जाते हैं और फिर हमें 20 मिनट्स मिलते हैं। अगर हमें ग्राउंड में जाना होता है तो 5 to 6 हमारी योगा और एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर हम 6 o'clock हम हॉस्टल आ जाते हैं। फिर हमें 6 to 7 o'clock हम स्कूल के लिए रेडी होते हैं और उसके बाद 7 to 7:30 हमारा ब्रेकफास्ट होता है और 7:30 to 7:55 अगर हमें अपना स्कूल के लिए कुछ भी बैकपैक करना है तो वो कर सकते हैं। सो फिर हम 7:55 से हॉस्टल से चलते हैं और फिर 5 मिनट्स पर स्कूल पहुंच जाता है। फिर हम 8 to 3 o'clock हमारी क्लासेस लगती है। 1 लेक्चर हमारा 45 मिनट्स का होता है और उसमें हमारी 11 to 11:30 हमारी रिफ्रेशमेंट होती है। उसमें हमें ग्लूकॉन डी या टैग मिलते हैं और उसके साथ बिस्किट्स और उसमें हमारी असेंबली भी उसी में होती है। और फिर हमारा 1 to 1:30 हमारा लंच टाइमिंग है और फिर उसके बाद फिर हम 3 o'clock हॉस्टल आ जाते हैं। फिर 3 to 4 हमारा रेस्ट टाइमिंग होती है, उसमें हम रेस्ट करते हैं और फिर हम 4 to 5:30 हमारी प्रेप टाइमिंग होती है। प्रेप के लिए हमें स्कूल जाना होता है, हमें स्कूल जाके स्टडी करनी होती है और उससे पहले हमारी 4 to 4:20 हमारी टाइम होती है। उसमें हमें फास्ट फूड मिलता है। वो मैम अगर हमने लगवा रखी है तो फिर हमें उसके लिए मेस में जाना होता है और अगर नहीं लगवा रखी तो आप सीधा क्लासेस में जाके वो कर सकते हो और उसके साथ ही हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। और फिर 5:30 हमारी प्रेप ओवर हो जाती है। फिर 5:30 से 7 o'clock हमारी गेम्स होती हैं और सबसे पहले हाफ एन आवर की हमारी एक्सरसाइजेज होती है और फिर उसके बाद हमारा ग्राउंड टाइम होता है। उसमें हमें वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोर्ट बन रखे हैं अलग अलग चीज़ों के, लाइक आर्चरी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। आप जोन से भी गेम हो, बहुत सारे गेम्स से फुल हो गया है और आप जोन से भी गेम हो आपको उस कोर्ट में जाना है। फिर वहाँ पे आपको जो भी सिखाएंगे वो आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम 7 o'clock वहाँ से आए। फिर हमारी 7 to 7:25 हमारी संध्या होती है। संध्या में हम मंत्र उच्चारण को भी सिखाते हैं। हम असेंबली हॉल में बैठ के हम मंत्र बोलते हैं और कभी कभार हमारा हवन भी होता है, वो हमारा ब्लॉग में भी हो सकता है और वरना हमारा वहीं पे होता है। और फिर 7:25 से लेकर 8 o'clock हमारा टीवी टाइम होता है, उसमें हम टीवी देखते हैं। फिर
हमारे इकट्ठे होता है। और फिर 9 to 10:30 हमारा सेल्फ स्टडी टाइमिंग होती है, उसमें हम सेल्फ स्टडी करते हैं अपने रूम में बैठ के ही। हम हमारे जो स्टडी टेबल है उसमें हमें अपने बेड के बैठ के ही स्टडी करनी होती है। सो ये हमारा हॉस्टल का टाइम टेबल था। अब मैं आपको एक फादर के ऊपर एक पॉइंट सुनाना चाहती हूँ। मेरी पहचान है मेरे पापा, मेरी हर खुशी है मेरे पापा, जो है लाखों में वो मेरी जान है मेरे पापा। आई लव यू पापा। अब मैं फादर के लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी और उसका टाइटल है मैं और मेरे पिता। इन लाइंस में हम जानेंगे कि हमारी लाइफ में हमारे फादर की क्या इम्पोर्टेंस है और हम अपनी लाइफ के हर एक मोड़ पे उनको कितना समझ पाते हैं। सो आइए स्टार्ट। जब मैं 3 वर्ष की थी तब मैं सोचती थी कि मेरे पिता दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति हैं। जब मैं 6 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस सोचती थी कि मेरे पिता दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति हैं। जब मैं 6 वर्ष की हुई तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ताकतवर ही नहीं सबसे समझदार व्यक्ति भी है। जब मैं 9 वर्ष की हुई तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया की हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान है। जब मैं 12 वर्ष की हुई तब मैंने महसूस करने लगी कि मेरे मित्रों के पिता मेरे पिता के मुकाबले ज़्यादा समझदार है। जब मैं 15 वर्ष की हुई तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया के साथ चलने के लिए कुछ और ज्ञान की ज़रूरत है। जब मैं 20 वर्ष की हुई तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता किसी और ही दुनिया के हैं और हमारी सोच के साथ नहीं चल सकते। जब मैं 25 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मुझे किसी भी काम के बारे में अपने पिता से सलाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें हर काम में कम निकालने की आदत है। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस करने लगा कि मेरे पिता को मेरी नकल करने से कुछ समझ आ गई है। जब मैं 35 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस करने लगा कि उनसे छोटी मोटी बातों के बारे में सलाह ली जा सकती है। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि कुछ ज़रूरी मामलों में पिताजी से सलाह ली जा सकती है। जब मैं 50 वर्ष का हुआ तब मैंने फैसला किया कि मुझे अपने पिता की सलाह के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ये ज्ञान हो चुका था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे मजबूत ही नहीं सबसे ताकतवर व्यक्ति भी हैं। पर इससे पहले कि मैं उस फैसले पर अमल कर पाता, मेरे पिता संसार को अलविदा कह गए और मैं अपने पिता की हर साल उनकी छाया से वंचित रह गया। सो इसमें हमने सीखा कि हमारी कैसे थॉट्स जो हैं वो अपने फादर के प्रति चेंज होती हैं। और ये हमने 3 to 50 देखा हमारे ईयर्स के बारे में कि कैसे कैसे हमारे उसमें थॉट्स चेंज होती हैं। अब मैं अपनी स्पीच यही खत्म करती हूँ और उससे पहले मैं एक शायरी सुनाती हूँ आपको। बेटी की किसी ख्वाहिश पर एतराज नहीं करता, वो पिता ही है जो बेटी को कभी नाराज नहीं करता। थैंक यू सो मच।
Hearty morning to one and all present here. I, Manmay of Gurukul Kshetra, am here to express my views on benefits of hostel life. So, hostel life is a great event that teaches us about challenges of life. हॉस्टल की डेफिनेशन है हाउस ऑफ स्टूडेंट्स टू एंजॉय लाइफ। हॉस्टल ही ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा सीखता है फर्स्ट टाइम लॉन्ग रिलेशनशिप आउटसाइड फैमिली, मतलब फैमिली के बाहर अच्छे दोस्त बनाना, वो भी लंबे समय के लिए। पॉइंट वाइज डिस्कशन करें तो बच्चा सीखता है इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस। घर पर तो सारे डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं, पर हॉस्टल में बच्चा खुद ओनरशिप लेता है अपने डिसीजन लेने की। और यहाँ पर पेरेंट्स उनको बच्चों को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं, पर हॉस्टल में उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता। उनको एनवायरनमेंट में जैसा एनवायरनमेंट मिले उसमें अडेप्ट करना पड़ता है। इसलिए हॉस्टल में बड़ा हुआ काला टीका दूध बुलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, माँ ये तेरा प्यार कैसा है, सीधा साधा भोला वाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी बड़ा हो जाऊँ माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, कितना भी बड़ा हो जाऊँ माँ मैं आज भी मांग ये मन्नत कि फिर यही जहाँ मिले, फिर यही गोल, फिर यही मांग मिले, फिर यही गोल, फिर यही मांग। थैंक यू। सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद जिन्होंने आज ये सुंदर सी सुबह दी, और आप पेरेंट्स के साथ इन प्यारे बच्चों के साथ। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि बाकी मेरे 15-16 दिन कैसे बीतेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आपके बच्चों के साथ इतना लगाव हमारा हो चुका है, आप मानोगे नहीं। शायद घर जाके मुझे कदे सपने में बोलते हैं, बेटा ये ना कर, बेटा खाना खा लो, बेटा ऐसा कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये काम फिनिश होना चाहिए, फटाफट करके मुझे दिखाओ। यानी इतना लगाव हो गया। परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये मेरा पैशन था और जिसने मेरे को इस प्रोफेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और आपके सामने जो पेरेंट्स बच्चों ने बताया, दोनों ने किस तरीके से स्कूल लाइफ से हॉस्टल लाइफ में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं मधुबाला मैम का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज कीमती समय निकाला। ये उपकार स्कूल के प्रिंसिपल हैं और खासकर वाइस प्रेसिडेंट है जो महिला सशक्तिकरण है उसके ऊपर काफ़ी काम करते हैं। ये महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आज के टाइम में जो वर्किंग मदर है, वर्किंग मदर अपने बिजी शेड्यूल के कारण किस तरीके से अपने बच्चों की साइड ध्यान नहीं दे पाती, और जो वर्किंग नहीं है, जो हाउसवाइफ है, वो अपनी एजुकेशन के कारण जिस तरीके से अपने बच्चे की साइड ध्यान नहीं दे पाती, दोनों के ऊपर मधुबाला में पूरा ध्यान देते हैं। उनका दिल से धन्यवाद। आपने आज कीमती समय निकाला हमारे GDS गुरुकुल के लिए। मैं अपने बड़े भाई आदरणीय गुलशन धन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने स्पेशल समय निकाला और आज हमारे बीच में हमारे बाबूजी, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। फादर के अच्छे मित्र रहे हैं और फादर साहब के साथ अच्छा इन्होंने संघर्ष किए, समाज सेवा में आगे रहे हैं, इनका भी दिल से धन्यवाद। बाबूजी ने कीमती समय निकाला, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। हमारे प्यारे बच्चों ने दोनों चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की। टाइम टेबल मैंने बताया, बेनिफिट ऑफ हॉस्टल लाइफ मैंने बताया। ध्यान रखें सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो मम्मी पापा अपने बच्चों की साइड ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपसे मैं हाथ जोड़ के इस मंच के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अपने बच्चे को बिजी रखें। मधुबाला मैम के साथ पीछे दैनिक जागरण के अंदर भी हमारी यही चर्चा हो रही थी, क्योंकि मम्मी पापा के पास समय नहीं होता जिसके कारण बच्चे क्या कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन की तरफ चल जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन नशे का होता है। नशा किस चीज़ का? खाने पीने से लेके टीवी से लेके हर चीज़ का नशा होता है। तो ध्यान रखें अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्शन जो होता है उससे बचाएं। जितनी ज़्यादा बिजी हो सके अपने बच्चे को बिजी रखें। किसके अंदर? अपनी एजुकेशन के अंदर। शिक्षा के ऊपर कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा आपका बच्चा शिक्षित होगा उतना तेज दहाड़ने की कोशिश करेगा, और जितना ज़्यादा वो डाउन होगा। कल हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष साहब से रोहतक एक रेंज के IG साहब से मिल के आए। व्यापारियों की बात रखनी थी तो सर ने काफ़ी सर के अच्छे मित्र हैं IG सर, तो उनके सामने बात रखी। तो मेन चीज़ क्या है? सर की एजुकेशन के कारण ही सर व्यापारियों की बात अच्छे तरीके से रख पाते हैं, नहीं तो प्रशासन के सामने कोई बात रखते हुए कितना घबराता है। और ध्यान रखें आज इनका युग है, आने वाले टाइम में हमारा बच्चा भी नेतृत्व करेगा, लीडरशिप में आगे आएगा। वो लीडरशिप में आगे कैसे आ सकता है? जब आपका बच्चा एजुकेटेड होगा, जब आपके बच्चे के पास एजुकेशन होगी। तो मैं यही अनुरोध करूंगा अपने बच्चे को। और ध्यान रखें जो कहते हैं कि भाई हम भारत देश से प्यार करते हैं, भारत देश में एजुकेशन करवाएंगे, उनसे मैं हाथ जोड़ के थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देखो दो शक्ल एक जैसी हो सकती है, दो
दिमाग एक जैसे नहीं हो सकते। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके महात्मा गांधी से लेके सावित्रीबाई फुले से लेके जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, आप उनकी हायर एजुकेशन में कहाँ से हुई है? सबकी फॉरेन से हुई है। आप फॉरेन से हायर एजुकेशन लेके अपने इंडिया के लिए कुछ ऐसा करें जिससे इंडिया 4 गुना ज्यादा आगे बढ़ सके। पर हायर एजुकेशन लेने के बाद क्या होता है, हम फॉरेन में ही सेटल हो जाते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे इंडिया में एजुकेशन की कमी है। इंडिया में एजुकेशन अच्छी है, पर बाहर से कोई भी फॉरेन से हायर एजुकेशन लेके आता है तो उसकी थोड़ा सा अलग नजरिए से उसको देखा जाता है। बेशक किसी भी एजुकेशन में हो, तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा। अब लास्ट में रैंप वॉक आपके प्यारे बच्चे करेंगे और पहले बच्चों की परफॉर्मेंस होगी। बच्चों के पास सब पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा वो भी आगे अपना एक बार, क्योंकि देखो माता पिता स्ट्रोंग होंगे तो ही जो बच्चे हैं वो स्ट्रोंग हो पाएंगे। पहले बच्चे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे स्टेज पे आके, उसका सब मदर जितने भी पेरेंट्स हैं वो आके अपना स्टेज के ऊपर आके आप भी अपनी प्रेजेंटेशन देना। आगे 5 मिनट के लिए आना, जिस तरीके से बच्चे आएंगे आपने उनकी नकल करनी है, क्योंकि आपकी छाया कौन है? आपके बच्चे की। तो शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। और लास्ट में मैं गेस्ट को भी कहूँगा वो भी आके स्टेज के ऊपर एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन देंगे ताकि ये बच्चे आपको मॉडल की तरह आपको प्रेजेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले बच्चों से। यस, बहुत ही आदर व मान के योग हमारे माता जी मिसेस सैनी गुरदयाल सैनी जी, मैं नतमस्तक होता हूँ पहले गुरदयाल सैनी जी को। अजय रोल मॉडल जो संस्कारों की बात जो कर रहे थे मैडम, मैं उसमें इंडोर्स करता हुआ सारी बातों को। बड़ी अच्छी इन्होंने एक ऑथेंटिकल और लॉजिकल बातें कही हैं, जो एक टीचर के मन की जो सोच होनी चाहिए यही होनी चाहिए एग्जैक्टली। मैं इस बात की तारीफ करता हूँ और उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे भाई पूजा मान, कल मेरे को सैनी साहब ने कहा कि आपने आना है, मैंने स्किप कर गया rather than कि मैं तैयार भी नहीं हुआ। और मैं यहाँ का जब माहौल देखता हूँ मैं रुका नहीं गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, टाइम की फाउंडेशन थी, मैं तैयार होता तो लेट हो जाता। तो दैट्स वाई मैं इमीडिएटली मैंने कहा कोई बात नहीं, ये परिवार ही है, जैसे मर्जी चले जाओ। तो मैं नतमस्तक होता हुआ बाबूजी गुरदयाल सैनी जी को, प्यारे प्यारे बच्चे, अभिभावक, हमारे बुजुर्ग शर्मा जी बैठे हैं, हमारे वर्मा जी, बाकी तमाम इनका स्टाफ, उनको धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ आके मेरे को नई किस्म की ऊर्जा मिलती है। बच्चा एक बचपना भी आता है और अजय जी की जो ऊर्जा है वो बिल्कुल प्रेजेबल है, प्रशंसनीय है, इससे हमारे को भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं ये जो बात इन्होंने अच्छी GDS की मैडम कह रहे थे, अजय ने एक अच्छा कंसेप्ट, जहाँ तक संस्कारों की बात है, हम कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दो। संस्कार बातों से नहीं होते, बट पेरेंट्स एक्ट, बच्चे वही एक्ट करते हैं। जो आप एक्ट करोगे, जो आप लिविंग रखोगे, बच्चे वैसे ही आपको रिएक्ट करेंगे। इसी को संस्कार बोलते हैं। आप अपना एक्ट, अपना कर्म अच्छा रखोगे, बच्चे उसी को अडॉप्ट करते हैं, जो आपकी कार्यशैली है। तो प्रैक्टिकली अपनी कार्यशैली बच्चों के सामने ऐसे रखो। ऐसे अभी मैं रैंप वॉकिंग देख रहा था, एक बच्ची बड़ी शाई हो रही थी, तो मुझे अपना बचपना याद आ गया। मैं भी बड़ा शाई था, उसके बाद रुका नहीं, आज तक बोलता ही रहा। जो बच्चे शाई होते हैं उनमें प्रतिभा छुपी होती है। तो ये एक माध्यम है स्कूल का कि बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिस तरह मैडम कह रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट का टाइम है। एक परफेक्ट मैन की जो संरचना है उसमें हर चीज़ की जरूरत है। एजुकेशन के साथ साथ आपकी गेम्स एक्टिविटी, स्किल एक्टिविटी, वो जी सब कुछ ये करना बहुत ही अनिवार्य है।